मरकजी हुकूमत के बजट के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने इसे एक तारीखी बजट बताया है, तो वहीं अपोजिशन को ये बजट पसंद नहीं आया। बजट तो अपनी जगह है, उस पर हम टिप्पणी करेंगे, निराशाजनक है। पर सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये सरकार कितनी क्रूर और असंवेदनशील हो गई है। बजट अगर अच्छा हो तब भी सियासत के लिए बुरा ही होता है, क्योंकि मुद्दों का गुणागणित बिगड़ जाता है और हिकमत अमली की नई रिजीम तैयार करनी पड़ती है। वहीं हरसिमरत कौर ने सवाल उठाते हुए कहा है कि पंजाब के लोगों के लिए कुछ नहीं है। धरने पर बैठे हैं किसान, लेकिन एमएसपी की मांग पर कुछ नहीं बोला गया। सबसे ज्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए, बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार, उसके बाद असम की आ रही है तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान धरने में बैठे 4 साल से एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए। किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, सो किसानों के विरुद्ध एक बजट था। वहीं मोदी सरकार के वुज़रा ने इसे मिडिल क्लास को राहत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का बजट बताया। ये बजट है एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का। बजट में वजीर खजाना के जरिए बिहार को तवज्जो देने पर भी सवाल उठ रही हैं। अपोजिशन के एमपी इसे चुनावी बजट बता रही हैं। हमारे किसान को एमएसपी चाहिए था, वो नहीं दिया। और न्यूक्लियर की बात की, हरियाणा में हमारा गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट कब से पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। बहुत से मुद्दे हैं, गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव है बिहार, दिल्ली, उसके लिए ये सब नजर आ रहा है। बजट के बहाने अपोजिशन में बढ़ती दरार भी सामने आ गई। इंडिया ब्लॉक के 2 अलग अलग साथी अलग अलग धारा में चलते दिखाई पड़े। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। यानी किसी को मिडिल क्लास की जीत नजर आ रही है तो कोई इसे चुनावी बजट बता रहा है, लेकिन अपोजिशन के सवालों से इतर हिंदुस्तान का मिडिल क्लास इस तोहफे से बेहद खुश नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।